सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो मैं सीधा पहुंच गया हूँ स्कूल। आज है डे 21 और सुबह सुबह मैं स्कूल पहुंचा हूँ। धूप है, सारे टीचर्स इसी तरफ खड़े रहते हैं। मैं उधर अटेंडेंस लगा आया हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ टाइम होने का। तो जैसे ही 10 बजेगा उसके बाद हम लोग अपनी क्लासेस में चलेंगे। तब तक हम लोग धूप इंजॉय करते हैं और मैं वेट कर रहा हूँ अपने कलीग्स का। तो अब आ जाते हैं राहुल सर, वरुण सर और निरंकार सर, और हम लोग टाइमिंग को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि स्कूल का टाइमिंग क्या है किसी को क्लियर नहीं था। और प्राइवेट टीचर्स को पता है कि लेट आने पे स्कूल की सैलरी, प्राइवेट टीचर्स की सैलरी डायरेक्ट हो जाती है। तो वही डिस्कशन चल रहा था। जब मैं क्लास अटेंड करता हूँ तो देखता हूँ कोई बच्चा आया नहीं था। पूरा दिन मैं स्कूल में कोई ब्लॉग नहीं बनाता क्योंकि स्कूल में मेरा बनाने का आज मन नहीं था। और घर से फ़ोन आया तो मैंने बताया था कि एक मेडिसिन है जो नहीं मिल रही थी। तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद मैं मेडिसिन ढूंढने लगता हूँ। मेडिसिन ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं आता हूँ CMS LDA के पास। वहाँ पे मैं ढूंढता हूँ मेडिसिन। कई सारे मेडिकल स्टोर मेरे घर के आसपास हैं, बट वो ऐसी थी कि वो कहीं मिल नहीं रही थी क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वो मेडिसिन ही ऐसी लिखते हैं जो हॉस्पिटल के आसपास मिले। तो मुझे था कि मुझे आलमबाग जाना पड़ेगा। तब भी मैं ट्राई करता हूँ कि घर के आसपास दूसरे मेडिकल स्टोर में ट्राई करूँ। और फिर मैं जाता हूँ अपने घर के बहुत ही पास, जो है वो आपका, जहाँ पे मैंने बताया था मंगल बाजार लगती है, यहाँ पे भी एक मेडिकल स्टोर है। लगभग सारी दवाई मिल जाती है क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स, अपोलो और SKD, कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आसपास है। बट यहाँ पे भी काफ़ी ढूंढने के बाद वो मेडिसिन नहीं मिलती है। इसके बाद मैं एक दो मेडिकल स्टोर और ट्राई करता हूँ क्योंकि यही दो मेडिकल स्टोर सबसे बड़े थे। लेकिन जब नहीं मिलती तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं रात में निकलूँ। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, हम रात में निकला हूँ जो है मेडिसिन ढूंढने के लिए। तो ये बार कोड है जो मैंने अपने गाड़ी में चिपकाया है, जो पीछे लगा है, आगे लगा है और हेड पे भी लगाया है मैंने, ताकि अगर आप गाड़ी के आसपास हैं तो उसको स्कैन करके डायरेक्टली मेरे पेज पे जा सकते हैं। क्योंकि मेरा चैनल जो है वो सर्च में यूट्यूब पुश नहीं करता है, तो कई लोग जो है वो ढूंढ नहीं पाते, तो मुझे वीडियो शेयर करना पड़ता है। तो सामने जो दिख रहा है वो है करीम नॉनवेज पॉइंट, जो मेरे घर के सबसे पास है। और यहाँ से रात में मैं कई बार जो है नॉनवेज मंगाया हूँ। और यहाँ पे सबसे पास जो मेरा पड़ता है वो करीम नॉनवेज पॉइंट पड़ता है। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो 12-1-2 बजे तक तो नॉर्मली सर्व करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो 3 बजे तक सर्व करते हैं। तो मैं कई बार घर पे खाना मंगाया हूँ। अब मुझे दवाई ढूंढने जाना है आलमबाग। तो जैसे ही मैं आलमबाग के लिए निकलता हूँ तो अवध चौराहे पे मैं देखता हूँ आज बिल्कुल भी जाम नहीं था। तो मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ आलमबाग के लिए। तो चलिए चलते हैं पहले तो उसी मेडिकल स्टोर में जहाँ पे वो दवाई मिलेगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो दवाई कहाँ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। तो जो दवाई मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी मेडिकल केयर हॉस्पिटल में, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट यहीं से हुआ था। तो मुझे पता है यहाँ पर वो आसानी से मिल जाएगी। तो अंदर तो मैं कुछ बात नहीं करूँगा, बट चलते हैं सीधा, पहले दवाई ले। तो उसके बाद मुझे आलमबाग में काम है, वहाँ पे मिलना है एक दोस्त से। और फिर सीधा यहाँ से चलते हैं सीधा आलमबाग और अपने दोस्त से मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले दवाई लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो दवाई मिल गई है जो मैं दिन से काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था। मुझे पता था वो यहीं मिलेगी, तो मैं ले लिया हूँ। अब मैं निकलूंगा आलमबाग, थोड़ा सा काम मुझे आलमबाग में। तो आलमबाग में मुझे मिलना था अपने एक दोस्त है जो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और यहाँ पे हम लोग कमरे में आधा घंटा 1 घंटा बात करो, उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर मेरे घर से कॉल आने लगा, थोड़ा बहुत सामान भी मंगाया था। उसके बाद मुझे मवैया में भी काम था, तो मैं सीधा निकलता हूँ पहले मवैया के लिए, और वहाँ से वो काम निपटा के मैं निकलूंगा सीधा घर के लिए। तो मवैया में जो दोस्त रहता है वो रहता है चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे। तो यहाँ से मैं सीधा राइट कट जाता हूँ। चारबाग रेलवे स्टेशन के पीछे जो इंडोर वाली रोड है उसी में ही वो रहता है। तो वहाँ से मिलकर मैं लौट चुका हूँ उससे भी, क्योंकि जब मैं फ्रेंड से बात कर रहा होता तो मुझे नहीं लगता उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी पर्सनल बातें रहती हैं। तो इसीलिए मैं उससे बातचीत करके, अब मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी, बट अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। घर से 2 बार कॉल आया क्योंकि कुछ सामान वो मंगा रहा है जो मुझे लेना है आपका फिनिक्स के सामने जो मार्केट है वहाँ से। तो पहले पहुँचते हैं फिनिक्स के सामने और अपना काम निपटाते हैं। चलिए चलते हैं।
तो लगभग मैं उस मार्केट आ ही गया हूँ फिनिक्स के सामने। यहाँ से सामान लेके सीधा जाएंगे घर, क्योंकि बज गया है 10:30। तो जैसे ही मैं घर पहुँचता हूँ तो इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है मुझको। और गाइस, मेरे वीडियो लेट आने का और ना आने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब मैं घर आता हूँ तो ये रात में जगती है, दिन में सोती है और मुझे कुछ भी करने नहीं देती। इसकी वजह से मेरे सारे काम रुके हुए हैं और रात 11-12 बजे तक मैं इसकी वजह से जगा रहता हूँ। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है। और थोड़ा सा इसका टाइमिंग सेट हो जाए तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो गाइस, अगर आप वीडियो के एंड तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे काम रुक भी जाते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम काम रात के 10-11 बजे के बाद करता हूँ और इसके साथ रहने से मैं खुश भी हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।